हेलो दोस्तों। आज चलो हम बातें करते हैं, क्या सच में हम लोग चाइना से आगे हैं? क्या हमारी देश में ऐसी व्यवस्थाएं बन चुकी है जो ये बता रही है कि हमारी डेवलपमेंट चाइना से आगे है? तो मेरे दोस्त, अभी हम लोग चाइना से काफ़ी पीछे हैं। 10-20 नहीं, लगभग 100 साल 150 साल पीछे हैं। ऐसी क्यों बातें हैं? तो चाइना ने अपने ऐसे ऐसे पॉलिसीज बनाए जो वाकई में उसके देश को विकसित कर दिया है। हम लोग अभी भी विश्व गुरु बनने के मूड में हैं, विश्व गुरु बने हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें विश्व गुरु है, और जो विश्व गुरु भारत को बनाया है वो अभी तक इस बातों पे रिसर्च कर रहा है कि हम लोग a+b के होल स्क्वायर में एक्स्ट्रा 2ab कहाँ से लाए हैं। हम लोग इसी बातों पे चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग 2ab जो a+b के होल स्क्वायर में आता है वो कहाँ से आया। तो आप सोचो कि हम लोग जब इन सब बातों पे रिसर्च कर रहे हैं तो आपको लगता है कि हम लोग किसी देश से पीछे होंगे? हम लोग बहुत आगे हैं, हम लोग एडवांस सोच रहे हैं, हम लोग मैथमेटिक्स के नियमों को तोड़ रहे हैं, फिजिक्स के नियमों को तोड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग पीछे हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हम लोग पीछे हैं, हम लोग काफ़ी आगे हैं। आपको बता दें कि कई नेता, कई ऐसे पत्रकार हैं जो ये बातें बोलते हैं कि भारत को तुलना करना है, भारत को तुलनात्मक तरीके से दिखाते हैं। उन्होंने वो बताते हैं कि देखो भारत कितना डेवलप है, और वो किस किस देश का तुलना करेंगे? वो कभी चाइना से तुलना नहीं करेंगे, वो कभी अमेरिका से तुलना नहीं करेंगे, वो कभी जापान के टेक्नोलॉजी से तुलना नहीं करेंगे, वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड से तुलना नहीं करेंगे। हम लोग तुलना करेंगे, या हमारी पत्रकार या सरकार तुलना करेगी किससे? तो युगांडा से, साउथ अफ्रीकन कंट्री से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इराक से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, नेपाल से। वो लोग बताएंगे कि देखो हम लोग उनसे कितना विकसित हैं, हम लोग कितना आगे बढ़ गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप वाकई में पीछे हैं? नहीं मेरे दोस्त, देश बहुत सारे कंट्री हैं, हम लोग बहुत ऐसे कंट्री हैं से आगे निकल चुके हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अभी भी हम लोग अमेरिका से, जापान से, चाइना से हर मामलों में बहुत पीछे हैं। लोग कभी कभी पॉपुलेशन पे ब्लेम लगाते हैं, दोष आरोप करते हैं कि देखो भारत का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्रगति नहीं हो सकती है, विकास नहीं हो सकता है। तो मेरे भाई, अगर पॉपुलेशन यूटिलाइजेशन सीखना है तो सबसे बढ़िया है चाइना से सीखो। चाइना का पॉपुलेशन वाकई में 50 साल पहले, 30 साल पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसने एक पॉपुलेशन यूटिलाइजेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया, जिसके कारण वो अपने जनसंख्या को इस तरह से यूटिलाइज किया, उपयोग किया कि वहाँ पे प्रगति आई। सरकार ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसके चलते करप्शन कम हुआ। भारत में तो करप्शन इस तरह से बन गया है कि हर लोग अपना कितना भी एफर्ट लगा दे, लेकिन करप्शन भारत को खाए जा रहा है। लेकिन हमें क्या है, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, हम विश्व गुरु बन रहे हैं। हाँ, तो बनो विश्व गुरु, अपने दिमाग में सोचो कि हाँ हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। हमारे देश में कास्ट की लड़ाई है, रिलीजन की लड़ाई है, ऊंच नीच की लड़ाई है, रिजर्वेशन की लड़ाई है, ऐसी कोई लड़ाई वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे एक तरह का ही जाति है, एक तरह का ही समुदाय है। सब लोग अपने देश के प्रति समर्पित हैं, काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे देश में जो भी लोग हैं वो वैसे नहीं सोच पा रहे हैं जैसे चाइना के लोग सोचते हैं। चाइना के लोग सुबह उठकर काम पे जाते हैं, हमारे यहाँ के लोग उठकर क्या करते हैं? सुबह होएंगे, फ्रेश होने के बाद सीधे चाय की दुकान में पहुँचेंगे। और वो जो चाय का दुकान है वो बुद्धिजीवों का अड्डा है। वहाँ पे आप IIT कर लो, एम्स पढ़ लो, अमेरिका के ऑक्सफोर्ड अमेरिका में पढ़ लो, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, कहीं से भी पढ़ के आओ, वहाँ पे आपका सारा ज्ञान फेल हो जाएगा। वहाँ पे बैठे लोग के पास असीम ज्ञान है। वो लोग क्या सोचते हैं कि वो हर चीज मुद्दे पे भारत का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, अमेरिका का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, हर चीज पे चर्चा करने के लिए तैयार है। वो लोग के पास इतना दिमाग रहता है कि वो लोग बैठे बैठे बिहार में पुल गिरा तो उस पर चर्चा कर लेंगे। वो लोग बता देंगे कि वो पुल बनाया कैसे गया, वो पुल
उतना ऊंचा उठा कैसे, वो पुल गिरा क्यों, उसके सारे मैकेनिज्म और इंजीनियरिंग को आपको समझा देंगे। उन्हें कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी की, एक्स्ट्रा पढ़ाई की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा डिग्री की जरूरत नहीं है। उन्हें पता है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, इस राज्य का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, देश में क्या हो सकता है। उन्हें सारी बातें पता है, बस बैठे बैठे चाय की दुकान पे। बाकी जैसे ही चाय का दुकान पर से हटेंगे, फिर खाएंगे, फिर सो जाएंगे, सोने के बाद फिर शाम में उसी चाय की दुकान पे जाएंगे, फिर नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। और ऐसा करते करते वो 20-25 साल से उसी चाय के दुकान पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ऐसे सोच रखने वाले लोगों से देश प्रगति में आएगा? आप उनके पास कुछ भी जाके बोलो, वो आपकी बातें नहीं सुनेंगे, वो आपको ही समझा देंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये देश की प्रगति होने वाली है? नहीं होगी। आप स्टूडेंट हो, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी, किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करने में 30 साल, 25 साल, 35 साल तक पहुंच जाते हो। आधा जीवन तो तैयारी में निकाल देते हो, बाकी का जीवन में पता नहीं नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अब बताओ कि क्या ऐसे देश, ऐसे माइंडसेट के साथ देश का विकास हो सकता है? नहीं होगा मेरे दोस्त। यहाँ पर हर युवा एक बेरोजगार की तरफ बन गया है। हर कोई सोचता है कि मुझे नौकरी ही लेनी है, हर कोई सोचता है कि मुझे किसी भी तरह से गवर्नमेंट नौकरी ही लेना है। बताओ मेरे दोस्त, भारत सरकार या कोई भी सरकार कितनी नौकरी निकालती है कि आप उसमें नौकरी ले लोगे? सबका तो नौकरी नहीं होने वाला है। उस वेटिंग लिस्ट में रहते रहते आप 5 साल 10 साल एक्स्ट्रा टाइम देते हो। तो आपको क्या लगता है कि देश का विकास होने वाला है? नहीं होगा। और राजनेता लोग तो ऐसा है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा देना नहीं है, कॉलेज चलने नहीं देना है, यूनिवर्सिटी चलने नहीं देना है, बस एडमिशन लो, डिग्री लो, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। तो आपको नहीं होने वाला है यार। आप कितना भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सरकार हो, आप हो, वो बुद्धिजीवी लोग जो चाय के दुकान पर बैठ के दिन रात देश के बारे में चर्चा करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से क्या लगता है कि देश का विकास होगा? नहीं। हम लोग अभी भी a+b के होल स्क्वायर में लगे हुए हैं कि एक्स्ट्रा 2ab कहाँ से आता है, इस पे सोचो। तो आपको लगता है ऐसे ऐसे माइंडसेट लोगों के साथ रहकर देश का विकास हो सकता है? हम लोग धर्म के आधार पर लड़ते हैं, हम लोग जाति के आधार पर लड़ते हैं, हम लोग समुदायों के बीच में लड़ते हैं, हम लोग ऊंच नीच में लड़ते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में बिल्कुल देश का विकास नहीं होने वाला है। तुलना करना है तो अफ्रीका से कर लो, नेपाल से कर लो, इराक से कर लो, ईरान से कर लो। अरे यार, तुलना करना है तो कुछ ऐसे देशों से करो कि जहां से हमें कुछ अच्छा चीज सीखने को मिले। ठीक है, चाइना ने हमारी जमीन को ऑक्युपाइड किया हुआ है, हम उसको लेंगे, लेकिन लेने का मतलब ये नहीं है कि अगर जमीन नहीं देगा तो उसकी टेक्नोलॉजी को हम लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी को हम लोग सीखेंगे, हमें भी या अपनी टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे। या भारत में भी ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा माइंडेड लोग हैं जिनका दिमाग वाकई में बहुत चलता है। उनको कलेक्ट करके सरकार को एक तरह का थिंक टैंक बनाना चाहिए जो कि टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट करे, हथियार बनाए, पनडुब्बी बनाए। एक तो एटॉमिक पनडुब्बी भारत सरकार ने बनाई, तो किसी पॉलिटिशियन नहीं, किसी पत्रकार ने बोला कि भारत ने बनाई एटॉमिक पनडुब्बी, ठीक है, और संघाई थरथरा उठा, संघाई डर गया। अरे यार, एक पनडुब्बी बना लोगे तो अब तुम्हें क्या लगता है चाइना तुमसे डर जाएगा? एक टैंक बना लोगे तो चाइना डर जाएगा? नहीं मेरे दोस्त, उसके पास असीम हथियार है। मैं कोई देश के विरुद्ध बातें नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे देश में जाति, धर्म, समुदाय, इन सब से उठकर लोग सोचे, चाय की दुकान पे चर्चा बंद करके कुछ अच्छी बातें सोचे, कुछ करे, कुछ करके देश को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाया जाए। आप स्कूल का ही हालात देख लो, इतना बदतर हो गया है कि बस लड़के खिचड़ी खाने के लिए ही जाते हैं, अटेंडेंस लगाने के लिए ही जाते हैं। आप सही सही बताओ, क्या आप अपने जिंदगी में कभी कॉलेज गए? ग्रेजुएशन करने के दौरान क्या वहां पे पूरी सिलेबस की पढ़ाई हुई? क्या आपने कभी पूरी किताब पढ़ा? नहीं, इन सब से कोई मतलब नहीं है। क्या आपकी स्कूल की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पे कुछ अच्छा सोचा जा सके, कुछ अच्छा प्रैक्टिकल किया जा सके?
नहीं मेरे दोस्त, अभी हम लोग बहुत पीछे हैं। अभी चाइना वाइना से तुलना करने की जरूरत नहीं है। पहले अपने सोच को इन्हांस करो, अपने सोच को बढ़ाओ और कोशिश करो कि किसी भी तरह से हमारा देश विकसित बन जाए। और ये विश्व गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना है। विश्व गुरु बनाते बनाते तुम किसका नौकर बना दिया जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरे दोस्त, विश्व गुरु हम लोग थे, हैं और रहेंगे। वो किसी को बनने और बनाने नहीं बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, वो अलग बातें हैं। उससे हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं रुकनी चाहिए। हमारे देश के बीच में ऐसा क्लेश उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि समुदाय लड़े, जात लड़े, ऊंच नीच हो, धर्म की लड़ाई हो। इन सब चीजों को रोको और आगे बढ़ो, आगे सोचो कि कुछ हमारे देश का विकास हो सके। जय हिंद, जय भारत।